वो बताया जा रहा है कि आपके काफिले की वजह से 15 मिनट ट्रेन रोकी गई थी, जिसकी वजह से आप सुनील चौबे ट्रेन रुकी हमको नहीं पता। पे जो रामचरित मानस को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार घेर रही है आप लोगों को। कहाँ हमको पता भी नहीं। आरोप लगा रहा है कहाँ लट मानस को लेकर के उन्होंने क्या कहा है किया? कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। आपको नहीं बुलाया, नेताओं को बुलाया गया केसीआर मीटिंग, हमको नहीं पता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रील बड़ा हिट है। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। आम जनता तो जमकर इस रील को शेयर कर ही रही है। लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस रील से खासे प्रभावित हैं। तभी तो सवाल कोई भी हो, उनका एक ही जवाब होता है, मुझे नहीं पता। वो बताया जा रहा है कि आपके काफिले की वजह से 15 मिनट ट्रेन रोकी गई थी, जिसकी वजह से आप सुनील चौबे ट्रेन रुकी हमको नहीं पता। पे जो रामचरित मानस को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार घेर रही है आप लोगों को। कहाँ हमको पता भी नहीं। आरोप लगा रहा है कहाँ लट मानस को लेकर के उन्होंने क्या कहा है किया? कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। आपको नहीं बुलाया, नेताओं को बुलाया गया केसीआर मीटिंग, हमको नहीं पता है। बुधवार को नीतीश कुमार बक्सर में थे। वहां उनके काफिले के लिए एक पैसेंजर ट्रेन को करीब 15 मिनट रोका गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सीएम के लिए ट्रेन क्यों रोकी गई, इसकी जांच करवाई जाए। गुरुवार को अररिया पहुंचे नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना वही पुराना जवाब दोहरा दिया कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मुख्यमंत्री जी, 15 मिनट तक बक्सर में ट्रेन रोका गया था। सुनील चौबे कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कहाँ पर किसको रोका गया? वो बताया जा रहा है कि आपके काफिले की वजह से 15 मिनट ट्रेन रोकी गई थी, जिसकी वजह से आप सुनील चौबे ट्रेन रुकी हमको नहीं पता। तो पहली बार आपसे जानकारी मिल रही है। खबरों में पूरी चल रही है मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का अल्प ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है। रामचरितमानस पर हुए विवाद से पूरे देश में हंगामा है। सूबे के शिक्षा मंत्री ने ही ये विवादास्पद बयान दिया। बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ रही है तो बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि बीजेपी लगातार आपको घेर रही है, तो नीतीश कुमार के पास वही पुराना राग था कि मुझे पता ही नहीं। सर सुधाकर सिंह पे जो रामचरित मानस को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार घेर रही है आप लोगों को। कहाँ हमको पता भी नहीं। आप लोगों के बीच बयान होता होगा। मतलब जो मुद्दा पूरे देश में बवाल की वजह बन चुका है, वो भी नीतीश को पता ही नहीं। नीतीश कुमार को शायद ये जवाब देने की आदत हो गई है। तभी तो प्रदेश में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया और नीतीश कुमार को पता ही नहीं था। आरोप लगा रहा है कहाँ लट बीएसएस जो अभ्यर्थी जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। किस पर लाठीचार्ज? बीएसएस जो अभ्यर्थी बीएसएससी के जो नहीं, कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में कहाँ लाठीचार्ज? पटना में लाठीचार्ज हुआ है। सर आप नीतीश कुमार के ना कहने की आदत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और हमारे सीएम साहब को फिर से पता ही नहीं था। मानस को लेकर के उन्होंने क्या कहा है किया? कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। चलिए अब हो गया। हमको नहीं मालूम। सर, बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? हमको नहीं पता। सर, बक्सर में जो घटना हुई है सर, बक्सर में क्या? नीतीश और ना का ये गठबंधन यही नहीं रुकता। केसीआर ने महारैली की, कई बड़े नेताओं को बुलाया, लेकिन नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया। अब कुछ भी हो, सीएम साहब तो एक ही जवाब देंगे, तो बस दोहरा दी उन्होंने अपनी वही पुरानी बात। आपने ऑपोजिशन को लेकर बहुत लोगों से भेंट की, केसीआर मीटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया, नेताओं को बुलाया गया केसीआर मीटिंग, हमको नहीं पता है। हम तो दूसरे काम में लगे हुए। आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव ने कहा कि हर बार चुनाव से पहले बीजेपी जवानों पर हमला करवा देती है। मामला संवेदनशील था, देश पर जान न्यौछावर करने वाले जवानों की बात थी। लेकिन सूबे के आदरणीय मुख्यमंत्री एक बार फिर पूरे मामले से अनभिज्ञ थे, यानी उन्हें तो पता ही नहीं था।
मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि जब चुनाव आता है भाजपा जो है सेना से हमला करवाता है। सेना पे हमला करवाती है। जी अरे कौन क्या बोलता है सर, आप जान रहे हैं, हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं, लौट करके जाते हैं तो एक चीज को देखते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, इसलिए बाकी कौन क्या बोल रहा है हम देख ही नहीं रहे। नीतीश का ये पता नहीं वाला राग इतना मशहूर हो गया है कि अब तो विपक्ष खुलकर कहने लगा है कि उन्हें जब कुछ पता ही नहीं तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते। जो सवाल किया जाए नीतीश कुमार से, वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो कुछ पता नहीं है तो सीएम काहे के लिए हैं? रामायण पर हमें नहीं पता है, उनके गुनी कानून मंत्री बड़े कोर्ट से भागे हुए थे तो हमें नहीं पता है। तो कैसे काम करते हैं आप? नीतीश बाबू हो क्या गया है? नीतीश बाबू के पूरे हमको स्वभाव से क्षमा करेंगे, हम लोग पुराने मित्रों साथ काम किए हैं, हताशा का संकेत मिलता है। और शायद लग रहा है कि कुछ ख्वाब लेके दिल्ली जा रहे थे, लेकिन मैंने सुना कि उनको टीआरएस में बुलाया भी नहीं गया। देखिए क्या है, देखा जाए। पता नहीं सीएम नीतीश इतने भोले हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ पता नहीं होता, या वो इतने चालाक हैं कि हर जरूरी मुद्दे को इस अजीबोगरीब जवाब से ढकने की कोशिश करते हैं। जो भी हो, हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार के मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए जाएंगे और पीछे वही बोल सुनाई देंगे, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना।